देखिए 5 क्लास के सभी बच्चों को आज हम एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मजा आएगा सुनने में? Yes, sir. कहानी सुनना पसंद करते हो? Yes, sir. घर में कहानी किससे सुनते हो? दादी से. दादी से? Yes. नानी से? Yes. चलिए कहानी सुनना अच्छा लगता है? Yes, sir. चलिए तो आज पहले एक कहानी हम आपको सुनाते हैं, तब फिर उस कहानी से हम कुछ बात आपसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है? एक 10 क्लास में पढ़ने वाला 16-17 साल का लड़का था, ठीक है? एक दिन वो मिट्टी कोड़ रहा था अपने बाड़ी समझते हैं? घर के अगल बगल जो छोटा क्यारी होता है उसमें मिट्टी कोड़ रहा था। उसमें उसको एक पत्थर मिल गया, समझ में आया? वो पत्थर उसको समझ में नहीं आया क्या है नहीं है, पत्थर को पहचान नहीं पाया, है ना? वो एक दिन खेलते खेलते उस पत्थर थोड़ा सा चमकीला था, खेलते खेलते उस पत्थर को एक दिन फेंक दिया। एक साहूकार बढ़िया आदमी को मिला, वो पत्थर ले लिया। तराजू में बाट का प्रयोग होता है ना, पत्थर बना लेता है इसको, ये आधा किलो है, ये 1 किलो है। उस चमकीला पत्थर को बाट के रूप में बांध करके डोरी से तराजू में बैलेंस कर लिया, संतुलन बिठा लिया। एक जौहरी आया जो सोना चांदी हीरा जवाहरात को पहचानने वाला होता है। वो देखा उसके तराजू में एक पत्थर चमकीला लटका हुआ, वो समझ गया वो क्या है, हीरा है। क्या है? हीरा। वो पहचान गया, कहा भाई उस बढ़िया से साहूकार से ये पत्थर हमको तुम दे दो। कहा नहीं तो हम तराजू में बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि वो साहूकार उस पत्थर को पहचान नहीं पा रहा था। कहा हम तुमको 80 रुपया देते हैं। कहा नहीं 80 नहीं देंगे, 80 में नहीं देंगे, 100 रुपया दीजिए तो हम आपको दे देंगे। जो उस पत्थर का क्या मूल्य है ये वो साहूकार नहीं समझ रहा था। कितना मांगा उससे? 100 रुपया। नहीं दिया, वो चला गया। जौहरी दूसरा जौहरी आया, उसको देखा पत्थर पहचान गया। उस पत्थर को देख कर अरे तो हीरा इसके तराजू में बंधा होगा, ये तो बुर्बक आदमी है, ये पत्थर समझ के इसको बाट बनाए हुए है। उनका हम तुमको 150 रुपया दे देते हैं। दे दीजिए, हम तो एक आदमी से 100 मांग रहे थे, नहीं दिया, आप दीजिए 150 रुपया। वो 150 रुपया दिया और पत्थर उस जौहरी को दे दिया। दूसरे दिन वही जौहरी आया जो 80 रुपया दे रहा। कहा अरे भाई तुम्हारे तराजू में जो पत्थर था तुम क्या किया? कहा दूसरा आदमी आया, वो ले गया 150 रुपया। कहा अरे यार तुम हमको कहा आप तो 100 रुपया दे ही नहीं पाए तो 150 कहाँ देते हैं? 100 रुपया अधिक हुआ कि 150 अधिक हुआ? 150 दे के दिए। अरे बुर्बक, वो पत्थर नहीं था, वह हीरा था। वो क्या था? हीरा था। साहूकार सर पर हाथ ले गया, चिंता करने लगा कि हम इतना बड़ा हीरा को 150 रुपया में बेच दिए। अगर हम पढ़े होते, ज्ञानवान होते, समझदार होते, किसी से राय परामर्श लेते तो हम धनवान भी बन सकते थे। क्या बन सकते थे? धनवान बन सकते थे। तो इस कहानी से आप सीखे, क्या सीखे? हमको क्या होना चाहिए? ज्ञानवान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विचारवान। कोई सलाह भी किसी से लेना चाहिए, राय परामर्श लेना चाहिए। इस अगर वह साहूकार ज्ञानवान होता, विचारवान होता तो क्या उसका हीरा 150 रुपया में बिकता? नहीं। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, कोई बात अपने दादा दादी चाचा चाची सर से मैम से सलाह मशवरा करेंगे तो आपका भी दिन दुनिया बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बदल सकता है ना? तो पढ़ना आप चाहेंगे कि नहीं? ज्ञानवान बनना चाहेंगे कि नहीं? यस सर। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कहानी आप सुने, सुनने में अच्छा लगा? सबको कहानी याद हो गया? अच्छा तो बताइए इसमें कुदाल कौन देखा है? हाथ उठाइए तो। तुम सबसे पीछे हाथ उठाया, हाथ नीचे की। कुदाल देखा है? तुम्हारे घर में है? चलिए खड़ा हुई। कुदाल से क्या करते हैं? हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छा। कुदाल से क्या करते हैं? कोई गंदी चीज को भी काट करके। चलिए बहुत अच्छा। इसका मतलब कुदाल देखा है। अच्छा लोहा लकड़ का और कोई औजार जुगाड़ घर में होता है? बता दो तुम एक कोई औजार का नाम बता दो। कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी से क्या करते हैं?
लकड़ी काटते हैं, बहुत अच्छा। तुम बताओ तो लोहा का दूसरा कोई औजार? दबिया। दबिया से क्या करते हैं? कोई चीज काटने में दबिया का उपयोग होता है। और कोई बता पाएगा? तुम बताएगा? चलो कोई जुगाड़ का नाम बताओ। हथौड़ा। हथौड़ा से क्या करते हैं? काटी ठोकते हैं, है ना? चलिए, मिस्त्री सबके पास होता है। तुम बताइए कोई औजार, क्या बताओ? पसनी। हाँ, पसनी, जिसको खुरपी कहते हैं। क्या कहते हैं? खुरपी। खुरपी का क्या काम होता है? क्यारी भी कोड़ते हैं स्कूल में। खुरपी, सही बात है। चलिए स्कूल में काम करते हैं क्यारी से, ताली बजाइए। बहुत अच्छा बात बताइए। चलिए, कहानी सुनना अच्छा लगता है, मुझे लगता है। हिंदी के टीचर कहानी सुनाते हैं, तो हिंदी का कहानी आपको सुनना अच्छा लगा? हम अभी छोटी बात सिखाए, इससे क्या सीखे आप? कि हमको भी पढ़ना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। आप कैसे ज्ञानवान होंगे, कैसे पढ़ेंगे? विद्यालय रोज आना है कि रोज नहीं आना है? रोज आना है। इसमें कितना बच्चा रोज आते हैं? वहाँ सब रोज आता है। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग भी हम ताली बजा रहे हैं, आप लोग रोज आते हैं। चलिए, आप लोग भी पढ़ेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, विचारवान बनेंगे, घर में अपने माता पिता का सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।